है। हम्म। जो पाकिस्तान 2025 में कर रहा है, इंडिया ये 50 के डिकेड में कर चुका है, 70 के डिकेड में कर चुका है, 90 के डिकेड में कर चुका है, हम्म। तमाम टाइम में कर चुका है। और जिस रीजन में पाकिस्तान अभी जा रहा है, उस रीजन में भी इंडियन फोर्सेस जा चुकी है। गोलान हाइट्स पे हमारे जो सोल्जर्स थे वो वहां पे पीस कीपिंग के लिए और सेटलमेंट के लिए गए थे वो लोग। तो हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा नहीं रहा। अब भारत से अगर वही बात दोबारा कहा जाता है कि भारत जाए और वहां पे अमेरिका की मदद करे, तो भारत साफ तौर पे इनकार कर देगा, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ खोया है, विश्व को दिया है, पर भारत ने अपने खोया है। पाकिस्तान में खुद वो आंतरिक रूप से अशांत है, और उसके अगर फोर्सेस हैं वो वहां गाजा पट्टी में और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वहां जाएगी, तो यहाँ पीछे से पाकिस्तान को कौन संभालेगा? भारत में कोरिया में अपने सोल्जर्स भेज के देखिए क्या हुआ। जो अभी नए जो कोरियंस यहाँ इंडिया में आते हैं, वो खाली थैंक यू के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। पुरानी जनरेशन गई, पर नई वाली जो ये पूंजीपतियों वाली जो जनरेशन हैं, वो थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं, या एम्बेसी के ऊपर बहुत बड़ा लिख देते हैं कि थैंक यू इंडिया। और वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान से अमेरिका हथियार खरीदवाए, हथियार खरीदवाने के बाद में उसकी अर्थव्यवस्था को डैमेज करे, और उसके बाद में उसकी जो फोर्सेस और जो उसकी मिलिट्री जो ताकत है, उसका इस्तेमाल भी अपने लिए करे, गाजा पट्टी में करे, इसराइल के लिए करें। तो यह तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और ये पाकिस्तान के विपक्षी दल भी कह रहे हैं, और वहां के हुक्मरानों को भी ये समझना चाहिए कि किसी भी अमेरिकन प्रेशर में वे लोग काम ना करें। हर्षा जी। बिल्कुल जय सोडी जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान सामने आ रहे हैं, इसमें एक तरीके का डिप्लोमेटिक ट्रैप है ये पाकिस्तान के लिए, अब जबकि ट्रंप ने पाकिस्तान की एंट्री करा ही दी है गाजा में। हर्षा जी बिल्कुल, देखिए अब तक जितने मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, जो 57 है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का ये हिस्सा है, इन 57 देशों में 3 देश अपने आप को हमेशा मुस्लिम दुनिया का सरगना बनना चाहते थे: तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, लेकिन इनका सारे मुस्लिम देशों का जो रुख फिलिस्तीन की तरफ था वो जनरली एक ही था कि फिलिस्तीन को एक आजाद देश पे उभरना चाहिए। और ये जितने मुस्लिम देश थे, ये चाहे ऊपर से चाहे अंदरूनी तौर पे, ये फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अमेरिका की हामी में हामी भर के, और डोनाल्ड ट्रंप का परसों ही बयान आया कि मेरे को बताया गया है कि पाकिस्तान 100% मेरे साथ है फिलिस्तीन के मुद्दे पे। तो ये पाकिस्तान एक चुंगल में फंस गया है। चुंगल में इसलिए फंस गया कि अब उसे इस्लामिक दुनिया को बताने में बड़ी दिक्कत होगी कि जहां एक हाथ पे पूरी इस्लामिक दुनिया फिलिस्तीन के मुद्दे पे एकजुट थी, वहीं पे अब पाकिस्तान अमेरिका का साथ खुलेआम कैसे दे रहा है। तभी कल इशाक दर, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम ये अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव तभी मानेंगे जब 8 मुस्लिम देश, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइन में 23 सितंबर पिछले महीने को, जब ये 8 देश उसमें हामी भरेंगे। तो पाकिस्तान ने पहले तो कह दिया कि हम ट्रंप के साथ हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर ही विरोध शुरू हुए, इमरान खान से लेके कई नेताओं ने विरोध किया, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल अपना रुख जो उसको पलट दिया और सारे 8 इस्लामिक देशों के ऊपर थोप दिया। जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे, हम हाँ नहीं कहेंगे। इससे एक बात साफ जाहिर होती है अक्षरा जी, पाकिस्तान के पास कोई ना नीति है, ना उनकी कोई प्लानिंग है। जो उनके मन में आता है उनका नेता बोल देता है, जब वहां पे प्रदर्शन होते हैं तो उसमें फिर वो चेंज करने की कोशिश करता है। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान आज की तारीख में बिल्कुल कंफ्यूज है। आर्थिक तौर पे तो मरा हुआ वो है ही है, लेकिन उसकी ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, वो उसकी ना कोई ढंग की विदेश नीति है। आज पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे दिशाओं में भाग रहा है जहां पे उसे बस थोड़ा सा मरहम मिले, जहां उसे थोड़ा पैसा मिले, वहां पे वो खड़ा होकर हाँ में हाँ बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, और जे सोडी जी, यहाँ पर पाकिस्तान की कंफ्यूजन और डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक सोने पे सुहागे जैसा कॉम्बिनेशन भी तो हो गया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सोने पे सुहागा, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आशा जी। देखिए, पूरी दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप के बातों से दुखी है, अमेरिका तक दुखी है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक ओपिनियन पोल आया जिसमें
61% अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कभी कोई हैसियत थी ही नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का और पाकिस्तान के साथ मिलना, ये थोड़े समय के लिए तो हमें लगेगा कि शायद पाकिस्तान को फायदा हो, अमेरिका को फायदा हो, लेकिन ये जो रिश्ता है ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जब उन्होंने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को बिल्कुल लताड़ दिया था, पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और यही डोनाल्ड ट्रंप है अब दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ ऐसे घ्यो खिचड़ी होके बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं दशकों के बिछड़े हुए यार इकट्ठे मिल गए हैं। तो ये इनका जो दोनों देशों का रिश्ता है ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, और वो दिन दूर नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पहले कार्यकाल की तरह पाकिस्तान को लताड़ रहे होंगे सारे अंतरराष्ट्रीय फोरम से। बिल्कुल, और इसी बीच हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी हो या तमाम जनता क्यों ना हो, वो इसका विरोध लगातार कर रही है, लेकिन आम जनता की वहां पर सुनता कौन है? और विपक्षी दलों की तो वैसे ही कोई आवाज़ नहीं। तो एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों को दरकिनार करके वही तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। एक बार फिर खामियाजा यहाँ पर पाकिस्तान को खुद को ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल हर्षा जी, 1950 में जब 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को नए देश के उभरे 1950 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी, हमारी थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन अगले 5 दशकों में देखिए भारत कहां का कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। आज पाकिस्तान का हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मजाक उड़ाया जाता है, वही हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत की जो सराहना होती है, जो इज्जत होती है, वो हम आए गए दिन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया किस तरह से भारत को प्रेस करती है, भारत ने कितनी तरक्की की है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि पाकिस्तान ने कभी कोई अपनी फिक्स नियत और नीति रखी नहीं जो कि उस देश को तरक्की की ओर लेके जाए। पाकिस्तान की बस एक ही नियत और नीति थी, भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी। उनके देश में जो कुछ होता है उसमें भारत विरोधी बातें ले आते हैं, हिंदू धर्म विरोधी बातें ले आते हैं। और जैसे हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति संस्कार में बताया जाता है, जो इंसान दूसरे के लिए ईर्ष्या करता है वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। यही चीज देशों पे लागू होती है। जो देश, जैसे पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ ही बातें करता है, हिंदू धर्म के खिलाफ ही बातें करता है, आज पाकिस्तान किस दुर्दशा में है ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो ये पाकिस्तान की अपनी गलत नीयत है, गलत नीतियां जिसका खामियाजा भुगत रहा है। और मेरे को पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान एक मरा हुआ देश है। वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान की वजह से हमारे कई भारत के सैनिक मारे जा चुके हैं, हमारे कई नागरिक मारे जा चुके हैं, हमारी करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है। मेरे लिए पाकिस्तान के लिए कभी, मेरे से पाकिस्तान के लिए कभी भी एक अच्छा शब्द नहीं निकल सकता। बिल्कुल, और यही हम देख भी पा रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से विद्रोह की आग धधक रही है, चाहे वो पीओके हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये साफ बताता है कि पाकिस्तान से वहाँ की खुद की जनता ही खुश नहीं है। ऐसे में अगर इस प्लान की बात की जाए, ये जो 20 सूत्रीय मांगे यहाँ पर उठ रही है और फिर ये जो प्लीज प्लान है 72 घंटे में इम्प्लीमेंट करने की जो बात है, ये आपको कितना रियलिस्टिक लगता है? हर्षा जी, मेरे को तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगी वो इजराइल से ही आएगी। इजराइल के मुख्यमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले नेतन्याहू ने बयान दिया कि मैं जीते जी कभी फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे उभरने दूंगा।